नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टो के एक और सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। राशि क्रम में आज हम सभी बात करेंगे छठवीं राशि कन्या राशि की। विगत 5 राशियां पहले हो चुकी हैं, आज छठवीं राशि की बात करेंगे। क्या इसके स्वभाव हैं, क्या इसके लक्षण हैं। जिनकी भी राशियां ये होती है उन जातकों में क्या विलक्षण प्रतिभा या क्या अलग देखने को मिलता है, इन सभी विषयों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका क्रम काल क्या होता है। जैसा कि मैं पहले भी से बताते आया हूँ कि 360 डिग्री और 30 डिग्री प्रत्येक राशि, मतलब एवरी सिंगल जो साइंस होती हैं उन सब की 30 डिग्री होती है। और इसमें जो छठी राशि है वो 151 से लेकर के 180 यानी 151 से या 150 के ठीक बाद से लेकर के और 180 डिग्री के बीच में इसका संक्रमण काल होता है। अगर देखा जाए तो लगभग हम लोग आधे पर पहुंच गए हैं। अगर 360 डिग्री का आधा करें तो 180 डिग्री, तो लगभग आधे पर हम लोग पहुंच गए हैं। ये बताने का तात्पर्य क्या है, आगे हम जानेंगे कि ये जो छठी राशि है इसकी कितनी उपयोगिता हमारे शरीर में है या हमारे जीवन में है। इसकी उपयोगिता, ये छठी है तो अपना किस तरीके से प्रभाव देती है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए, कन्या एक राशि है और वो मिलकर बनती है 3 नक्षत्रों से। जैसे कि प्रत्येक राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है, वैसे कन्या भी है। अब कन्या में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? उत्तरा फाल्गुनी, जैसा कि आपको पता है सिंह राशि जो है वो भी उत्तरा फाल्गुनी में आती है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण सिंह राशि में आता है। बाकी के जो 3 चरण हैं उत्तरा फाल्गुनी के वह कन्या में आते हैं। उसके बाद हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। अब इन 3 नक्षत्रों में भी 3 चरण, जो पहली उत्तरा फाल्गुनी है उसके आएंगे जिसके स्वामी सूर्य होंगे। फिर 4 चरण हस्त के आएंगे जिसके स्वामी चंद्रमा होंगे। और तीसरा जो है चित्रा, इसके 2 चरण इसमें आएंगे जिनके स्वामी मंगल होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कन्या राशि के स्वयं के स्वामी बुध हो गए, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हो गए, हस्त के चंद्रमा हो गए और चित्रा के मंगल हो गए। बुध, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 4 ग्रह मिल करके इस एक राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये राशि टोटल बनती कैसे है, तो उत्तरा फाल्गुनी में सिंह के कुछ अंश ले लें और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी से लेकर के हस्त पूरा और चित्रा का थोड़ा सा भाग में एक काक नक्षत्र आता है। काक नक्षत्र के 4 तारा हैं, टोटल 4 स्टार हैं उसके, और 1 स्टार आपका उत्तरा फाल्गुनी से लेकर के इन 5 स्टार से एक कन्या की आकृति बनती है, इसीलिए इसे कन्या राशि कहते हैं। किसी ने पूछा था ये नक्षत्र का क्या मतलब है, तो देखिए नक्षत्र जो होते हैं, न से होता है नभ और छत्र से होता है जो छत्र ऊपर या आवरण या छाता कोई है जिसने हमें ढका हुआ है। तो नभ में जो हमें ढके हुए है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। अब वह नक्षत्र तारामंडलों से ही बनता है। तो 3 जो नक्षत्र हैं उनसे मिलकर के यह कन्या राशि बनी है। अब आते हैं कि इसके जो मतलब इस राशि का स्वभाव क्या है और वो हम पर असर कैसे करती है। तो जैसा कि मैंने बताया 4 स्वामित्व तो प्राप्त ग्रह हैं इसके। अगर आपकी जन्म राशि या आपके लग्न का स्वामी यदि बुध है या कन्या राशि करती है तो कन्या राशि के थोड़े थोड़े गुण मिथुन से भी मिलते हैं, तीसरे नंबर की राशि से। क्यों? क्योंकि दोनों का ही स्वामी बुध है। अब बुध और चंद्रमा ये दोनों जलीय ग्रह हैं, वहीं सूर्य और मंगल यह दोनों ही कठोर ग्रह हैं या गर्म ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जाहिर सी बात है जब ठंडा और गर्म दोनों मिल रहा है तो काफ़ी सेंसिटिव लोग होंगे। और इनका एलिमेंट है पृथ्वी एलिमेंट, यानी पृथ्वी तत्व से बने हुए होते हैं।
तो उभयचर स्थिति इनकी होती है, ये स्थिर भी रहते हैं, चलते भी हैं, यानी यह दोनों तरीके का कार्य कर सकते हैं। यदि वह यात्रा वाला कोई काम करते हैं या फिर कोई स्थिर काम करते हैं यानी रुका हुआ कोई काम करते हैं, तो इन दोनों कार्यों में ही इनको लाभ होगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस राशि का होता है। कन्या राशि के लोग एक तरीके से बड़े मतलब क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं और इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है। कला के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रतिभावान होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब इसी राशि पर कहीं से मंगल का संचरण हो जाता है तो ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज पीएचडी के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि वाले ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो बड़ी तीक्ष्ण होती है। मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि तीक्ष्णता में और गंभीरता में अंतर होता है। जो बृहस्पति से संबंधित लोग होते हैं वो बहुत डीप सोचते हैं, बड़ा गूढ़ ज्ञान रखते हैं, लेकिन जो बुध से संबंधित होते हैं उनका डीप ज्ञान हो न हो लेकिन तीक्ष्ण बड़े होते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो हाजिर जवाबी लोग होते हैं, तुरंत आपकी बातों का कोई जवाब वो तुरंत दे देंगे, वो सही है गलत है ये डजंट मैटर, लेकिन देंगे तुरंत जवाब आपको। यानी वाचाल होते हैं, बोलने में बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं ऐसे। तो बुध या कन्या से संबंधित लोग जो हैं वह यदि इस क्षेत्रों में अपना लक आजमाएं तो शायद ज़्यादा वृद्धि वो कर सकते हैं। विज्ञान का क्षेत्र का हो गया, रिसर्च का हो गया, पीएचडी टाइप की चीज़ें हो गई, थीसिस लिखना हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज़ पे ध्यान दें कि अगर ये बैंकिंग का काम करते हैं, पैसे का लेन देन, तो मैंने जैसा कि कहा तीक्ष्णता बड़ी अच्छी होती है इनकी। वो शार्पनेस के चलते जो है इस काम में भी अपने बहुत ज़्यादा जो है मतलब प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ इनमें देखी जाए, जैसे सजने संवरने से जुड़ी हुई चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मिथुन राशि के भी कुछ लक्षण इसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी दोनों का एक ही है। तो मिथुन के जो लक्षण आएंगे, जैसे अगर रेस्टोरेंट से संबंधित काम ये करते हैं, यानी लोगों के इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ चीज़, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर ये अपने भाग्य को आजमाएंगे तो बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये इनके कुछ प्लस पॉइंट हैं, लेकिन इनके ग्रहों की युति से कुछ माइनस पॉइंट भी हम देखते चलें। सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि ये जो पूरा काल पुरुष है उसके शरीर के किस अंग का ये प्रतिनिधित्व करती है। तो सिंह राशि जहां मैंने आपको बताया कि हृदय की है, अब हृदय से नीचे की बात आती है। जैसे आपकी जो है बड़ी आंत हो गई, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो उसका प्रतिनिधित्व यही करता है, यही ग्रह करती है। और एक दूसरी चीज़ और इसमें देखिए कि जो आपकी बॉडी का जो है ना इंटरनल और वो ऑर्गन्स होते हैं, आप इसको शॉर्ट में विसरा कह सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा विसरा रिपोर्ट। कई बार किसी डेड बॉडी के साथ जो है गवर्नमेंट या डॉक्टर इसको जो है विसरा रिपोर्ट निकलवाते हैं। तो ये विसरा रिपोर्ट वही चीज़ें होती हैं कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है इंक्लूडिंग हार्ट, द लंग्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका होता है, इसके साथ साथ अगर कन्या में देखा जाए तो आपका अम्बिलिकल एक कॉर्ड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जननेंद्रिय पैदा करने की क्षमता जिसमें होती है, या इसको अंडकोश या अंडाशय भी कहते हैं, जो दोनों में ही जरूरी होता है, तो इसका भी प्रतिनिधित्व यह करती है। यानी जननांगों से जुड़ी हुई चीज़ें, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी ऑर्गन्स कहाँ, तो आपके हार्ट के नीचे यानी स्टमक से शुरू होकर के और आपके उपस्थ तक जितने भी ऑर्गन्स आते हैं सब इसी के अंडर में आते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर इसके प्लस और माइनस को देखा जाए तो यदि इनमें से कोई भी ग्रह कमजोर होता है या कन्या राशि कमजोर होती है तो इन सब अंगों पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर कन्या राशि की जो प्रोडक्शन होती है वो स्त्रियों को लेकर के होती है। जो लेडीज होती हैं उनके लिए देखा जाता है कि जैसे उनके पीरियड्स हैं, अगर वो टाइम टू टाइम नहीं हो रहे हैं या किसी को जो है संतान होने में, बच्चे होने में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत देर से हो रहा है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है,
तो उनको जरूर अपनी कन्या राशि को जांच करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रतिनिधित्व है वो कन्या राशि ही करती है, उसी के अंडर में ये चीज़ें आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है, जननेंद्रिय, इसकी ये स्वामित्व करती है। तो इसके चलते ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलेगी। और जब भी किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं हैं तो वह अपनी कन्या राशि को अगर ज्योतिष के माध्यम से देखना चाहता है, आप डॉक्टरी सलाह तो लें ही, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से यदि आप देखना चाहते हैं तो कन्या राशि से संबंधित उपाय जरूर करें। अब ऐसा होता क्यों है? तो मैंने जैसे पहले बताया कि उभयचर राशि है ये दोनों स्वभावों को रखती है। मंगल और सूर्य से जहां गर्म स्वभाव है, वहीं चंद्रमा और बुध से इसका ठंडा स्वभाव होता है। और ये ठंडा गर्म मिल करके जो विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं, उन परिस्थितियों के चलते ये चीजें ज्यादा होती है। अब देखिए, इसके साथ साथ जब ये कन्या राशि की किसी की कमजोर होती है या कमजोर ना भी हो, तो जो कन्या राशि के जातक होते हैं, जिनके लगन में कन्या राशि होती है, उनके कंधे और जो भुजाएं हैं, हाथ है, ये कमजोर और बड़े ढीले ढाले से होंगे। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे झुके हुए हैं। इसी तरीके से उनके चलने का तरीका भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे लक्षण हैं उसके। और इंटरनल तो आप जान ही चुके हैं कि कन्या राशि प्रतिनिधित्व कहाँ की करती है। कन्या राशि से संबंधित जो कार्य हैं, व्यापार हैं, उनको भी आपने जान लिया। क्योंकि तीक्ष्णता के चलते यदि आप अपने बच्चे को, यदि उसकी राशि या लग्न कन्या है, तो शुरू दिन से ही आप प्रयास करें कि वह किसी रिसर्च के क्षेत्र में जाए। इनोवेटिव आइडिया ऐसे लोगों के पास ज़्यादा होता है, तो उस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे तो इसके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ जब भी कभी कन्या राशि के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि लिखें हम, तो अगर आप कभी भी आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में खास करके स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग में इमेजिनेटिव चीज़ों को कैसे लिखना है, कैसे किसी इमेजिनेशन को पर्दे पे उतारना है या उसको हैंड राइटिंग में उतारना है, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। तो इस विषय में भी उनका प्रयास सतत कराना चाहिए। ये इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल रखेगा। अब आते हैं इसके उपायों पर। तो देखिए, बुध के स्वामी जो हैं, क्योंकि बुध तो कन्या का स्वामी हो गया, लेकिन बुध के भी तो कोई स्वामी है, तो साक्षात भगवान नारायण हैं। यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए, भगवान नारायण का जप किया जाए, या फिर पन्ना धारण करें, यदि इसकी दोनों ही राशियां, मैं बार बार ये कहते आया हूं कि जिन ग्रहों की दो राशियां हैं या जो दो राशियों के स्वामी ग्रह हैं, उनकी ये जांच जरूर करा लें कि अगर एक राशि अच्छे जगह पे बैठी है, दूसरी अगर बुरे जगह पे बैठी है, तो भी रत्न ना ही पहने तो अच्छा है। तो इसकी पहले जांच करा लें। उसके बाद से यदि कोई रत्न आप धारण करना चाहते हैं तो पन्ना रत्न इसके लिए सबसे उपयोगी होता है। पन्ना को यदि आप अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करते हैं, सोने में, स्वर्ण में यदि धारण करते हैं, तो यह राशि बहुत बलवान हो जाती है। और इसके बलवान होने से जैसा कि 4 ग्रहों का लाभ आपको साक्षात देखने को मिलने लगता है। तो इस तरीके से लगभग कन्या राशि को हमने पूरी तरीके से समरी कर लिया। और एक बार फिर से आप लोगों को से ये आग्रह होगा कि यदि इस चैनल के कंटेंट, सब्जेक्ट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।